एमबीए पढ़ना है दोस्तों तो आईआईएम से बेहतर क्या हो सकता है। और आईआईएम का टैग दोस्तों आजकल करंटली काफी ट्रेंड में है और अभी टोटल हम देख सकते हैं कि 21 आईआईएम्स शुरू हो चुकी हैं। 21 आईआईएम्स और इसमें से दोस्तों आपने सुना होगा बहुत ही फेमस हो रहा है बिकॉज ऑफ द यूट्यूबर्स एज वेल एज द यूट्यूबर्स कम्युनिटी कि आईआईएम विशाखापट्टनम एक बहुत ही गजब सा कैंपस खुल के आ रहा है और यहाँ पर जो है प्लेसमेंट्स भी काफी बेहतरीन हो रहे हैं दिन प्रतिदिन। पर दोस्तों एज अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू, एक टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि मैं भी इस साल अप्लाई कर रहा हूँ बहुत सारे कॉलेजेस में, तो कौन से कॉलेज आईएम विशाखापट्टनम क्या एक प्रेफरेबल चॉइस बनता भी है? क्या इसको कॉलेज को हमको अप्लाई करना चाहिए अलग से, क्योंकि इसके जो फॉर्म है वो कैप इंटरव्यू के साथ नहीं आता है। तो ये कॉलेज में कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, साथ में इसके एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, इसके लिए कितने सारे सीट्स जो है किन किन कैटेगरीज में यहाँ पर एसोसिएटेड किया गया, प्लेसमेंट्स और समर इंटर्नशिप्स कैसी लग रही हैं, वो दोस्तों मैं ऑफिशियल डेटा, ऑथेंटिक डेटा उठाकर आपको दिखाऊंगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देख सकते हैं। फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विवेक। आज की पर्टिकुलर वीडियो में हम बात कर रहे हैं आईएम विशाखापट्टनम के बारे में, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस। ये कॉलेज जो है दोस्तों आपका ड्रीम कॉलेज होना चाहिए। एक आईआईएम है, ये इंडियन इंस्टीट्यूट के नेम के साथ आता है। कॉलेज की बहुत सारी खूबियाँ हैं, कुछ ऐसी कमियाँ भी हैं। ये कॉलेज बेबी आईआईएम कहलाता है। क्यों बेबी आईआईएम? बेबी इसलिए क्योंकि दोस्तों ये कॉलेज की थर्ड जनरेशन आईआईएम्स कहते हैं, जिसको 2011-12 के बाद शुरू किया गया है। कॉलेज ने ऑलमोस्ट अच्छा लेगेसी, और ये 8th बैच, करंट बैच जो है शायद 8th या 9th बैच जो है ये पढ़ाने वाले हैं। तो ओवरऑल में अभी ज़्यादा पुराना हम इस कॉलेज को नहीं कह सकते, बट फिर भी दोस्तों एक आईआईएम है, एक आईआईएम का हमेशा एक शान रहेगा। तो आईआईएम विशाखापट्टनम के गेट पर खड़ा होना, और गेट कौन सा है? ये गेट दोस्तों, इसमें आपने बहुत सारे यूट्यूबर, क्रिएटर्स और बहुत सारे स्टूडेंट्स को फोटो क्लिक करते देखा होगा। ऐसे ही जो भी आईआईएम हो दोस्तों, उसके बाहर एक फ़ोटो क्लिक करवाना आपका सपना होना चाहिए, और शायद आप हासिल कर सकें आने वाले टाइम पर। दोस्तों मैं भी आप ही की तरह था, और भगवान जाने कि मैं इस बार खड़ा हो पाऊँगा भी कि नहीं इन गेट्स के बाहर। बट दोस्तों फिर भी मैंने काफ़ी दूर तक इसकी जर्नी कवर अप कर ली है, बट आप भी ऐसा कर सकते हैं। और अगर आप अभी सोच रहे हैं कि मेरे से कैसे होगा, तो दोस्तों होगा, बस आप लगे रहिए। जो आखिरी तक लगे रहेगा उसका पक्का होगा। अब बात करते हैं रिजर्वेशन पॉलिसीज़ की, तो ये वाला पहले डिस्कस कर लेता हूँ बिकॉज दिस इज़ इंपॉर्टेंट। अगर आप जनरल हैं तो आपके लिए किसी काम का नहीं है, पर फिर भी आप जान लें। देखिए, शेड्यूल कास्ट के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको 15% सीट मिलता है। एससी स्टूडेंट, एसटी स्टूडेंट्स को 7.5% सीट मिलता है। एनसी ओबीसी वालों को मिलता है 27% सीट। अब ये सारे जो सीट्स है दोस्तों, ये है फिक्स सीट, मतलब ये जो सीट्स है अगर नहीं फिल होते हैं तो भी ये सीट ब्लैंक जाएगी, बट जनरल कैंडिडेट को नहीं मिलेगा। ऐसा ही पीडब्ल्यूडी के साथ भी केस है। बट दोस्तों ये जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 10% सीट होता है, दिस इज़ अप टू के साथ आता है। सो ये अप टू वाला वो डिस्काउंट जो आपको दिखता है जो मार्केट्स में, वैसा वाला अप टू है। तो दोस्तों ये अगर सीट 10% फिल नहीं होता है तो ये सीट किसी भी कैंडिडेट को दे सकते हैं, जनरल कैंडिडेट्स को। तो दिस इज़ द पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन। इसके अलावा जितने सीट्स हैं वो जनरल कैंडिडेट्स को मिलते हैं। बात करते हैं इस कॉलेज की फ़ेज़ 1 के बारे में। तो दोस्तों ये कॉलेज का जो है आपको कैप के साथ नहीं देखने को मिलता। टॉप 10 कॉलेज, मतलब 10 कॉलेजेस मिलकर एक कैप बनाते हैं। आईएम नागपुर भी ज्वाइन हो गया। तो ये जो है अलग से अपना जो है एडमिशन क्राइटेरिया और एडमिशन पॉलिसीज़ रन करते हैं। इस साल जो है आप देखिएगा 2024-26 के लिए इन्होंने मिनिमम कट ऑफ फॉर द अनरिजर्व कैटेगरीज, मतलब जनरल कैंडिडेट्स के लिए 82 रखा है, ईडब्ल्यूएस के लिए 72, एनसीओबीसी के लिए 72 और एससी के लिए 50 और 50। और इसके अलावा भी दोस्तों आप उनके वेबसाइट पे जाकर इनके सेक्शनल कट ऑफ्स को भी चेक कर सकते हैं। ये रखा है, मतलब इसमें आप ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इस साल दोस्तों उन्होंने फॉर्म भी फ्री कर दिया। प्रीवियस ईयर्स में 1000 रुपये रखता था इस फॉर्म को भरने के लिए। फॉर्म को भरने के लिए आपको एक एसओपी बनाना पड़ता है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, मतलब आपके बारे में आपको लिखकर 600 वर्ड्स के अंदर इनको भेजना पड़ेगा। और बहुत सारे अलग से फॉर्म भी है जो आप इसको फिल कर सकते हैं। और आप अगर शॉर्टलिस्ट हैं तो दोस्तों ये वाला मेल आपको स्ट्रेट जो है वो कैंपस के द्वारा भेज देते हैं। तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, बट आपको इंटरव्यू का कॉल आएगा कि नहीं आएगा, दैट इज़ नॉट गारंटी। चलिए, इतना आपको समझ में आया। अब जो है कैंडिडेट्स को जो है टेबल 1 के हिसाब से शॉर्टलिस्ट गया है, अब ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी दोस्तों यहाँ पर इंटरव्यू हर किसी को देना नहीं पड़ता। अगर किसी ने टॉप कॉलेजेस में ऑलरेडी इंटरव्यू दे दिया है, कोई स्पेसिफिक गिने चुने इंटरव्यूज़ आपने दे दिए हैं, तो ये वहीं का स्कोर आपको मेंशन कर देते हैं।
अब देखिए दोस्तों, इस कॉलेज में पहले तो आपका एडमिशन के लिए आपको एक इंटरव्यू कॉल आएगा और उसके बाद फेज़ 2 होता है। अब ये फेज़ 2 क्या है, देखिए जो भी शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स हैं वो एडमिशन के लिए फॉर्म को फिल कर देंगे, तो इसके बाद फेज़ 2 में आपके 10-12 के मार्क्स को लिया जाएगा और उसको भी आपके रिकॉर्ड किया जाता है। इसके बाद बहुत सारे क्वालिफाइड कंफर्म्ड कैंडिडेट्स हैं और आप इनके स्कोर्स के तरीक़ों को देख सकते हैं। और देखिएगा, अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो दोस्तों जो भी 12 महीने से कम की एक्सपीरियंस है उनको उनके मंथ्स के हिसाब से कुछ पॉइंट्स मिलते हैं और 12 महीने से ज़्यादा को 10 पॉइंट्स स्ट्रेट मिल जाते हैं। मतलब अगर 12 महीने से ज़्यादा अगर आप एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं तो यू आर गेटिंग 10 मार्क्स, बट अगर आप 3 सालों से ज़्यादा एक्सपीरियंस है देन योर मार्क्स आर गेटिंग डिक्रीज्ड। तो ये आपके कुछ कैलकुलेशंस हैं और इसके हिसाब से जो है ये आपको देती है, आप वेबसाइट पे स्ट्रेट देख पाएंगे और अच्छे से समझ पाएंगे। हम लोग स्पेशली बात करते हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है कि ये कॉलेज कैट को 50% वेटेज देती है, मतलब टोटल कैट में जितना भी परसेंट लेके आएंगे उसके हिसाब से। ये देखिए, ये जो कैट का 50% है, दिस इज़ नॉट परसेंटाइल, दिस इज स्कोर पे, मतलब आपका जो भी स्कोर बनता है रॉ स्कोर बाई 198 और मल्टीप्लाई विथ 50, तो दिस इज़ योर स्कोर और यहाँ पर ऐसे करके कैलकुलेट होता है। बट बहुत बार ऐसा भी करते हैं कि स्कोर को कैलकुलेट करने के लिए जो भी एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया है उसमें से जो हाईएस्ट, जो उसका सबसे ज़्यादा स्कोर होगा, सोचिए किसी का सबसे ज़्यादा स्कोर है 100, तो वो 100 से डिवाइड करेंगे। तो दिस आर लाइक 2 टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन जो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे अप्लाई करना चाहते हैं। अब 10 बोर्ड्स में देखिए, बोर्ड्स का टोटल स्कोर है 10, तो अगर आप 90 से 100 ज़्यादा परसेंट लाए हैं तो आपको 10 मिलेगा, नहीं तो उसके बाद 8-9 करके ऐसे डिवाइड होगा। बैचलर के भी 10% रहता है। जेंडर डाइवर्सिटी, अगर आप लड़की हैं या ट्रांसजेंडर तो आपको स्ट्रेट जो है 10 पॉइंट्स मिल जाते हैं। वर्क एक्सपीरियंस में जैसे कि मैंने कहा, जो 1 साल से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है उसको स्ट्रेट 10 पॉइंट्स मिलेंगे। अब चलिए बात करते हैं, इस कॉलेज में 50 पॉइंट्स कैट के हैं। आप देखिएगा तो ये कॉलेज आपको ज़्यादा पॉइंट्स देती है। वर्बल में देखिए 18 पॉइंट्स, डेटा इंटरप्रिटेशन में 14 पॉइंट्स और QA में 18 पॉइंट्स है फिर। तो इसलिए समझिए कि DILR में कम भी लेके आते हैं तो भी जो है यहाँ पर ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। 18, 36 और 14 का मिलाकर। तो ये जो स्कोर्स है दोस्तों, इन्होंने कॉलेज ने वो भी जो स्कोर्स हैं, अब देखिए स्कोर को कैसे करके कैलकुलेट कर रहे हैं, 18 पॉइंट्स पे मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब ये जो आपको मैंने बताया ये कैलकुलेशन दैट विल कन्वर्ट लाइक 50 को 18 में मल्टीप्लाई करेंगे ओनली योर QA दिस एंड दैट करके। वो बहुत बड़ा एक प्रोसेस है एंड दे विल डू इट। यू गॉट द पॉइंट राइट। अगर आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली लाइक दिस इज़ योर स्कोर, दिस इज़ योर फाइनल लाइक 198 और लाइक ओवर 66 जो भी आपका कैलकुलेट है एंड मल्टीप्लाई विथ 18। सो दिस इज़ हाउ इट विल बी फॉर एवरी सेक्शन। And now there is board examinations and I have listed everything which you require. Now there is phase 3 as well दोस्तों। अगर कोई कैंडिडेट यहाँ पर बेंगलोर, कोझिकोड, लखनऊ और इंदौर में इंटरव्यू दे देता है तो उसको जो है यहाँ पर इंटरव्यू देने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपने शिलोंग में दिया है या फिर कैप इंटरव्यू दिया है तो भी आपको जो है यहाँ पर इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि हर कॉलेज में ही देने से नहीं होगा। यहाँ पर सिर्फ बेंगलोर, कोझिकोड, लखनऊ और इंदौर, सिर्फ इतना ही कॉलेज। अहमदाबाद में भी दिया है तो भी यहाँ पर अलग से देना पड़ेगा। सो अगर आप देखिए कैंडिडेट्स हु आर नॉट शॉर्टलिस्टेड एंड इंटरव्यू बाय एनी IIM एट बेंगलोर, कोझिकोड एंड इंदौर, they will require to appear for the personal interview by IIM विशाखापट्टनम। ओके, सो फाइनल जब आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों, वहाँ पर आपका PI स्कोर लिया जाएगा। मतलब पर्सनल इंटरव्यू को 40% वेटेज, कैट को तब 25% वेटेज मिलेगा। पहले तो ये देखिए आपका जो करंटली शॉर्टलिस्ट हुआ उसमें 50% वेटेज था, बट उसके बाद जो है 25% वेटेज होगा। उसके बाद 10वीं को 4 मार्क्स, 12वीं को 4 मार्क्स, बैचलर को 4 पॉइंट्स, डाइवर्सिटी तब जनरल डाइवर्सिटी के लिए 5 पॉइंट्स मिलेंगे और वर्क एक्सपीरियंस के लिए वहाँ पर भी 10 पॉइंट्स रहेगा। तो वर्क एक्सपीरियंस का दोस्तों हमेशा प्राइस है, बट कैट का वेटेज काफ़ी डिक्रीज हो जाएगा। मतलब जो भी IIM विशाखापट्टनम टारगेट कर रहा है और उसको लग रहा है कि जो है कि उसका जो किसी भी तरीके से शॉर्टलिस्ट तो हो गया वो, बट उसको लग रहा है कि मेरा जो बहुत ही कैट में कम स्कोर है, सो क्या मेरा कन्वर्ट हो सकता है। अगर आप इंटरव्यू बेहतरीन देते हो तो आप जो है कन्वर्ट कर पाओगे। और कोई बच्चा सोचिए 98 परसेंटाइल है और आप सिर्फ 90 या 92 परसेंटाइल हो तो भी आप लोग दोनों आसपास हो, क्योंकि 25% में जब वो नंबर डिक्रीज होके आता है दोस्तों तो वो बहुत छोटा नंबर बन जाता है। मतलब अगर सोचिए एक लड़की है और एक लड़का है और दोनों का ही 92 परसेंटाइल है, ठीक है, तो लड़की के 5 पॉइंट्स की वजह से वो शी इज़ इक्वल्स टू 98 परसेंटाइल अप्रॉक्सीमेटली। सो दैट इज़ द डिफरेंस
विच कैन बी क्रिएटेड हियर। तो मतलब अगर दोनों साथ में है तो लड़की को लिया जाएगा 92 वाला, और 97 के अप्रॉक्सीमेटली जो लड़का रहेगा उसको निकाल दिया जाएगा। अगर आप कैलकुलेशन करें इन डेप्थ तो यू विल गेट टू अंडरस्टैंड। आपको मेरे मुंह से लग रहा होगा कि दिस इज जोक, बट आप सोच कर देखिए, आई हैव कैलकुलेटेड सो मेनी टाइम्स, सो दैट इज़ वाई इट इज़ ऑलरेडी इन माई ब्रेन। सो 25 से मल्टीप्लाई करने के बाद इट विल बी लाइक वेरी लेस। एक छोटा कैलकुलेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। लाइक 50 स्कोर आया तो 92 परसेंटाइल अप्रॉक्सीमेटली, सोचिए ये 93 परसेंटाइल, एंड 198 से आप डिवाइड करें, सो दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 1/4, राइट, एंड मल्टीप्लाई विथ आप कितना कर रहे हो 25। सो आप यहाँ पर देखो क्या बन रहा है, एंड 98 परसेंटाइल में अप्रॉक्सीमेटली कितना स्कोर आएगा, 70 और 75 ही पकड़ लो बाई 200, तो 1 ये आपको पड़ गया 3/8 मल्टीप्लाई विथ 25 करो आप। देर इज़ नॉट मच डिफरेंस, मतलब ज़्यादा आप नहीं कर पाओगे, एंड ये 5 पॉइंट से तो कम ही रहेगा ना द डिफरेंस, सो यू कैन अंडरस्टैंड। सो लेट्स गो एंड यू कैन सी व्हाट आर द स्टेजेस एट इट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द रिफंड प्रोसेस। तो दोस्तों अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन ले लेते हो, 20 तारीख को इसका रिजल्ट आने वाला है, 20 मई को इसका रिजल्ट आएगा। जो भी बच्चे सेलेक्ट होंगे 1000 रुपये डिडक्ट करके आपके पैसे रिटर्न कर दिए जाएंगे बाई जून 25 जून, शायद जून तक आपके पैसे रिटर्न हो सकते हैं। जैसे ही अपने कैंपस में एक दिन भी पाव रख दिया, उसके बाद पैसे आपके रिटर्न नहीं होंगे। और रिफ़ंड के लिए आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा बिफोर द एडमिशन्स, और रिफ़ंड रिक्वेस्ट करने के बाद वो 6 महीने के अंदर जो है पैसा वापस आपके खाते में देखने को मिल जाएगा। ओके, कॉलेज में दोस्तों बहुत सारे स्कॉलरशिप्स भी मिलते हैं। हम लोग देखें तो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है इस कॉलेज में, और भी बहुत सारे स्कॉलरशिप्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और विशाखापट्टनम का फाइनेंशियल एड स्कॉलरशिप भी है, जो 5 लाख रुपए से कम के फैमिली इनकम में आते हैं उनको मिलता है, और वो बच्चे जो है काफ़ी कम अमाउंट में भी पढ़ सकते हैं इस कॉलेज में। बट हाँ, देयर इज़ अ क्राइटेरिया कि आपको कॉलेज में अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा इन दी टू गेट दैट मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। IT रिटर्न फाइल आपके पिताजी का और फैमिली इनकम के प्रूफ आपको दिखाने पड़ेंगे, और अगर आपने लोन ले रखा है कॉलेज में पढ़ने के लिए तो उनके डॉक्यूमेंट दिखाने पर और EMI पेमेंट रिसिप्ट दिखाने पर आपको जो है आसानी से ये मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है आउट ऑफ 6% शायद बैच को या 25% का फाइनेंशियल एड मिलता है, मतलब 5 लाख रुपये, 20 लाख का फीस में 5 लाख रुपये। बात करें दोस्तों यहाँ पर आप देखिए कि कितने बच्चों को मिला है एवरी ईयर, तो हम देखें तो ऑलमोस्ट क्लोज टू 10 to 20% ऑफ द बैच को हमेशा मिलता है फाइनेंशियल एड, और आप भी इसको उठा सकते हैं। नाउ देयर आर अदर स्कॉलरशिप्स एज वेल, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्पेशल अफेयर्स से सिर्फ कैंडिडेट्स जो कास्ट से आते हैं उनको मिलेगा, आप वेबसाइट पे चेकआउट करें। साथ में दोस्तों यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कितने स्टूडेंट्स को जो है एक्सटर्नल स्कॉलरशिप्स मिली है, वो भी मिली है ऑलमोस्ट 5 to 10% स्टूडेंट्स को। अब लोग बात करते हैं इस कॉलेज की एप्लीकेशन फॉर्म जनवरी 6 से निकल चुकी है और ये फरवरी 29 तक चलती है। ये कॉलेज का फॉर्म सबसे लेट चलता है। इसके अलावा पर्सनल इंटरव्यू आपके मार्च के बीच में होगा। पर्सनल इंटरव्यू का देख सकते हैं डेट अप्रैल 8 से लेकर आपको अप्रैल 30 देखने को मिलेगा, ठीक है। और आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, अप्रैल में इसका इंटरव्यू होता है और मई 28 को इसका रिजल्ट आएगा, और पहला रजिस्ट्रेशन आपके कॉलेज का शुरू हो जाएगा जून 24 से। वो तो अब उसके बाद जो है आप रिफंड ले सकते हो। यहाँ पर दोस्तों आप देखिए कि प्लेसमेंट कैसे होते हैं। यहाँ 2 पार्ट में प्लेसमेंट होता है। एक होता है पहले आपका समर इंटर्नशिप, उसके बाद होता है फाइनल प्लेसमेंट फॉर द जॉब ऑफर। यहाँ पर जो है दोस्तों एक ऑफर मिलते ही आपको रिफंड कर दिया जाता है। कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जैसे ही आपका नाम आ गया लिस्ट में तो आपको 50,000 रुपये देने पड़ेंगे, और ये 50,000 में आप अपना सीट बुक कर लोगे। उसके बाद आप जो है लोन अप्लाई करके ये 50,000 भी रिटर्न ले पाओगे। कॉलेज का टोटल फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो अभी 17.22 लाख 960 प्राइस है, और आप इस कॉलेज में इंटरनेशनल इमर्शंस के लिए शायद अलग से पैसे आपको देने पड़ेंगे। बात करते हैं दोस्तों इस कॉलेज का जो प्लेसमेंट रिपोर्ट के बारे में। तो प्लेसमेंट रिपोर्ट में आप देखिए इसका जो बैच स्ट्रेंथ है दैट इज अराउंड 300 to 72। फीमेल परसेंटेज काफ़ी कम है, दो दे आर गिविंग 10% ऑफ 10% एक्स्ट्रा पॉइंट्स, मतलब 10 पॉइंट्स एक्स्ट्रा फॉर द गर्ल्स, बट स्टिल गर्ल्स का जेंडर रेशियो काफ़ी कम है। तो इसका मतलब अगर आप प्लान में है कि इफ़ यू आर ट्राइंग टू गेट इनटू अ लाइक एनी रिलेशनशिप और एक गर्लफ्रेंड की खोज में, तो IIM विशाखापट्टनम आपका चॉइस अभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही कम का रेशियो है इधर। चलिए मजाक कर रहा हूँ। यहाँ पर दोस्तों आप अगर एवरेज वर्क एक्स का देखें तो एवरेज वर्क एक्स आपको 22 मंथ्स का दिखता है, मुझे शक है इसमें। बट इसके अलावा भी दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि
आपको मैक्सिमम जो है पॉइंट्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो हो सकता है शायद मैंने उसको कैलकुलेशन में गलत किया है, आप एक बार मुझे बताना कि वहाँ पर मैंने गलती की है क्या। इसके अलावा दोस्तों अपने ITES के बहुत ज़्यादा वर्क एक्सपीरियंस के साथ आते हैं लोग, क्योंकि इंजीनियरिंग ही रहते हैं। एजुकेशन बेस में आप देखोगे कि इंजीनियरिंग बेस्ड 80% का बैच है और दूसरे बैकग्राउंड्स पे कम है, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही लेट से होता है एडमिशन और इंजीनियर को कहूँ एडमिशन मिलता नहीं है तो लास्ट में कॉलेज चले जाते हैं। मजाक कर रहा हूँ। यहाँ पर दोस्तों हाईएस्ट स्टाइपेंड 2.5 लाख रुपए तक का गया है, विच इज़ वेरी गुड। इसके अलावा दोस्तों आप देखिए एवरेज स्टाइपेंड 80,000 का है और मीडियम स्टाइपेंड 70,000 के अप्रॉक्स, विच इज़ अ रियली गुड नंबर। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कंपनीज़ की बात करें दोस्तों 272 स्टूडेंट्स के लिए 134 कंपनीज आ रही हैं, विच इज़ रियली अ गुड नंबर। इसके अलावा जो है न्यू कंपनीज आपको 96 देखने को मिल रही है। इसका मतलब क्या, पहले कैंपस में कंपनीज नहीं आती थी दोस्तों, आती थी, अब जो है नंबर बढ़ गया है। सेक्टर वाइज हम देखें तो दोस्तों ITES मतलब ITES कंपनीज ही ज़्यादा करके आ रही हैं एंड दे आर हायरिंग फॉर, यू कैन अंडरस्टैंड, दे आर हायरिंग फॉर कंसल्टेंसी रोल्स। प्रोमिनेंट रिक्रूटर्स की बात करें दोस्तों तो वो आपको गुड नेम्स जैसे कि अदानी देखने को मिलता है, बेन एंड कंपनी देखने को मिलता है बट ओनली इन द रिसर्च रोल, डेलॉइड, EY, फिटिजू और आपको दूसरे रोल्स देखने को मिलेंगे, दे हायर फॉर लेस पैकेजेस। इसके अलावा दोस्तों टाइगर एनालिटिक्स, अल्ट्राटेक मिल जाता है जो आपको मार्केटिंग रोल्स के लिए हायर करती हैं। फाइनल प्लेसमेंट की बात करें दोस्तों तो वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है 2023 का। अभी जो है करंट बैच के भी लिए भी जो प्लेसमेंट्स का नंबर, इंटरमिन प्लेसमेंट रिपोर्ट सून आ जाएगी। इस कैंपस में भी आपको 70% का जो है मेल कैंडिडेट, 30% आपको गर्ल्स देखने को मिल रहा है। अब जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ काफ़ी कम गए, 193। अब ये कैसे हुआ दोस्तों, ऐसे ही होता है, लास्ट तक जो है प्लेसमेंट से क्या ऑप्ट आउट हो जाते हैं या फिर उनको निकाल दिए जाते हैं। मजाक कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देखें तो ITES में आपको एक्सपीरियंस जो है 51% है, क्योंकि सारे इंजीनियर्स होंगे, 70% इंजीनियर्स हैं। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर हाईएस्ट पैकेज इस साल गया है 32 लाख का, विच इज़ रियली अ गुड नंबर। एवरेज CTC काफ़ी इंप्रूव हुआ है दोस्तों, आपको यहाँ पर 16.61 लाख का देखने को मिलता है। मीडियम CTC 16 लाख का। स्टूडेंट प्लेस्ड 100% तो होगा ही, क्योंकि काट कूट के दिखा रहे हैं मजाक कर रहा हूँ यार, तुम सीरियसली ले लेते हो। 17% को जो है दोस्तों 2 डुअल ऑफर्स मिले, विच इज़ रियली अ गुड नंबर। इसके अलावा एवरेज CTC ऑफ 10%, 20% एंड 30% आपको 29 लाख के ऊपर देखने को मिलता है। ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट नंबर है दोस्तों। क्यों, देखिए आप एवरेज पैकेज नंबर लेने पर ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनका 8-9 लाख का भी पैकेज होगा। दैट इज़ वाई द नंबर आर डिक्रीजिंग टू 16 लाख। आपने मीन मीडियम मोड तो पढ़ा होगा, उससे आपको एक एनालिसिस मिल रहा होगा। बट द इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वॉन्ट टू टेल यू इज़ दैट कि आप यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट नंबर दे सकते हैं 25%, 10%, विच शोज़ कि अगर इफ़ यू आर वेरी गुड इन द कैंपस एंड यू हैव अ लक इन द कैंपस, देन यू कैन ग्रैब दोज पैकेजेस। बिकॉज अब 193 के भी बैच में दोस्तों 10% मतलब 19 स्टूडेंट्स तो होंगे ना, 19 स्टूडेंट्स से 20 स्टूडेंट्स, तो 20 स्टूडेंट्स को भी दोस्तों अगर 28 लाख तक का पैकेज मिलता है तो इसमें बुराई क्या है। और IIM का नाम भी तो मिल रहा है जो लाइफ टाइम आपके काम आएगा, तो दैट इज़ अ गुड नथिंग। आपको मैं एक मैथमेटिशियन के हिसाब से समझा रहा हूँ, मतलब आप समझ सकते हो। यहाँ पर आपको बता दूँ स्ट्रैटेजी एंड कंसल्टेंसी में आप अदानी, EY के हिसाब से आप देख सकते हो कि गुड कंपनीज आ रही हैं। बट आपको ध्यान रखना है कि इन कॉलेजेस में जब स्ट्रैटेजी एंड कंसल्टिंग की बात होती है तो पैकेजेस लो होते हैं। इसके अलावा जो है आपको बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस में पैकेजेस हाई देखने को मिलेंगे, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पर दोस्तों आपका जो बैंकिंग सेक्टर्स में होता क्या है कि आपका जो वेरिएबल अमाउंट होता है वो 50% से भी ज़्यादा हो जाता है। कैसे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सेल्स का टारगेट हो जाता है काफ़ी, एंड इफ़ यू आर अचीविंग दोज टारगेट्स देन दोस्तों आपका पैकेज मिलने वाला है। सो ओवरऑल में देखें तो हाथ में कमी आएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मार्केटिंग में भी वही केस है, बट या गुड कंपनीज अमेजॉन, अमूल, ये सब की बात मैं अलग कर रहा हूँ, बट फिर भी देयर इज सम, अगर आप एरिया सेल्स मैनेजर बनते हो, कुछ और बनते हो, तो दोस्तों आपके पास एक टारगेट रहता है एंड दैट टारगेट ओनली हैज़ सम अमाउंट्स and that amount will be added in your CTC which will show in the placement report, but that is not exactly what you get in hand, so you have to be very prepared. But IT एनालिटिक्स में दोस्तों आपको समझने की ज़रूरत है कि जो भी आपको लिखा रहता है वही आपको मिलने वाला है। जनरल मैनेजमेंट में भी वैसा ही है, जैसे जो लिखा रहता है वही आपको मिलने वाला है। तो फिर भी दोस्तों जनरल मैनेजमेंट में अच्छी कंपनीज आती हैं तो बहुत अच्छा पैकेज देती है। एंड बट दोस्तों जनरल मैनेजमेंट का प्रॉब्लम इज़ कि जनरल मैनेजमेंट में ग्रोथ रेट उतना हाई नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेसेस, तो रिस्क भी तो कम है यार, लाइफ भी तो अच्छी है, वो भी तो सोचने की ज़रूरत है। दोस्तों कॉर्पोरेट कॉम्पिटिशन से भी काफ़ी कुछ जीते हैं इन्होंने। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मुझे कैसे एक्सपीरियंस है, तो दोस्तों मैं तो इंजीनियरिंग किया हूँ, बट मैं काम कर रहा हूँ वो भी ऐसी जगहों पर जहाँ सेल्स, मार्केटिंग और काफ़ी कुछ चलता है। तो बिकॉज ऑफ माई नेचर ऑफ कोलैबोरेटिंग विद पीपल्स आई ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरी बिजनेस एस्पेक्ट, एंड मुझे पता है कि दोस्तों मुझे तो कहूँ रहना है नहीं, तो दैट इज़ द वे।
सो प्रोमिनेंट रिक्रूटर्स आपको यहाँ समझ में आ रहा है, एसेंचर है, अदानी है, अमेजॉन है, कॉकपार्ट है, डिजिट है, उसके बाद आपको डेलॉइट देखने को मिलता है, मूविन, केडेक्स, आपको KPMG, टाइगर एनालिटिक्स, एंड इतना वीडियोस बना के नॉलेज हो गया है सब चीज़ का। वाइजैक की बात करें दोस्तों, तो वाइजैक में क्या 2022 में आप देखें तो जनरल कैंडिडेट्स में 2000 लोगों ने अप्लाई किया था। कैंडिडेट्स विथ वैट PI ऑफर, सॉरी, अप्लाई तो बहुत सारे लोगों ने किया था, बट यहाँ पर आपको EWS में दोस्तों 629 को शॉर्टलिस्ट किया, मतलब इनकी शॉर्टलिस्ट ही बहुत ज़्यादा की जाती है। इसके अलावा आप दोस्तों वहाँ पर उस साल जो है लेस कट ऑफ रखा था उन्होंने, EWS का 72 और जनरल का उस समय 80 था। SC ST में देखिए आप CS कोर्स में जो हाईएस्ट CS मैंने जो CS स्कोर में शॉर्टलिस्ट किया गया था, EWS में देख सकते हैं फिर भी एक सिग्निफिकेंट नंबर्स के हिसाब से। और एडमिशन ऑफर आप देखें तो आपको एडमिशन ऑफर में फिर CS स्कोर का डिग्रेडेशन देखने को मिलता है। और लास्ट मिनिमम कट ऑफ जो आपका जनरल में गया वो 89 परसेंटाइल पे लोगों को मिल गया था, EWS में 87 परसेंटाइल पे मिला था, और आप यहाँ पर देखें तो 89 परसेंटाइल। अब ये सोच रहे होंगे कि जो ये हाईएस्ट CS है, ठीक है, और ये लोएस्ट CS है, अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल होगा। दोस्तों आप अपना CS स्कोर कैलकुलेट कर लीजिए, उसके हिसाब से आपको अपना इंटरव्यू के हिसाब से देखना है। मैं हमेशा कहूँगा दोस्तों इस साल बहुत हाई कंपटीशन है, तो ये स्कोर पे आप +10 कर लीजिए। सो इस साल का प्रेडिक्शन लेकर चलिए, बिकॉज ऑफ यूट्यूबर्स ने काफ़ी फेमस कर दिया IIM विशाखापट्टनम को, एंड IIM विशाखापट्टनम हैज़ परफॉर्म वेरी वेल इन दीज डेज, सो दे डिजर्व इट। और यहाँ पर दोस्तों हमने बात करें तो जनरल और EWS के लिए IIM विशाखापट्टनम में द इशू इज़ कि ये बहुत लेट लॉन्च होता है, तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आपको वेटिंग लिस्ट लंबा देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी बच्चों का नाम आएगा और वो बच्चे ने एडमिशन कहूँ और ले रखा होगा, तो दोस्तों वो बच्चे तो फिर यहाँ पर लेंगे नहीं, क्योंकि देखिए इंडियन साइकोलॉजी यही कहता है कि बेटर भी मिले पर पैसा कहूँ लगा दिया है तो निकालने में झंझट है, तो उस झंझट को कोई पालना नहीं चाहता, तो इसलिए जो है वेटिंग लिस्ट यहाँ काफ़ी मूव होता है। सो अगर आप भी एक ऐसे कैंडिडेट है जिसकी ज़्यादा होप नहीं है किसी और कॉलेज में, बट यू आर गोइंग फॉर IIM विशाखापट्टनम, तो दोस्तों आप IIM विशाखापट्टनम में एक होप रख सकते हैं, बिकॉज IIM विशाखापट्टनम इतना वेट लिस्ट मूव होता है कि आपको भी चांस मिल सकता है। तो अगर ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कहता हूं आपको अलविदा, बाय दोस्तों।